Good morning, class. This is class for class 8th, and today we are going to study English grammar or English language. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 5 जिसमें आप लोग का चैप्टर 1 दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस इट्स कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे परफॉर्म इन द सेंटेंस। दीज डिफरेंट वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी हम एक सेंटेंस को बनाते हैं, जब हम एक सेंटेंस को लिखते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कैटेगरी वाइज अपने फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है डिफरेंट नेम में। अब जिस तरह से वो काम करते हैं उस सेंटेंस में, जो वैल्यू होती है उस सेंटेंस में उस वर्ड की, उस हिसाब से उन्हें नाम दिया जाता है। उन्हीं नामों को क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब कितने तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस सेंटेंस को हम लोग और क्लियर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है क्या क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनके सेंटेंसेस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उन्हें क्या क्या नाम दिया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक एक करके हम हर एक पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ने के बाद, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के बाद इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट है नाउन। ठीक है, नाउन आप लोग सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एन आइडिया। ठीक है, नाउन क्या है, एक पर्सन का नेम, एक प्लेस का नेम, एक एनिमल का नेम, एक थिंग का नेम या एक आइडिया को हम क्या कह सकते हैं, नाउन का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। राहुल, मैन, बॉय, डॉग, डियर, स्पैरो, लायन, हैदराबाद, आगरा, डिक्शनरी, बुक, टेबल, लव, ऑनेस्टी, करेज, चांस एक्सेट्रा। मतलब किसी भी चीज़ का अगर नाम दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। नेमिंग वर्ड्स को ही नाउन कहा जाता है। तो वो किसी भी चीज़ का, या पर्सन का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो, थिंग का नाम हो, कोई आइडिया हो, ये सारे क्या होंगे, हमारे नाउन के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, अब नाउन जो है वो 5 फॉर्म्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन मतलब किसी एक लड़की के बारे में, किसी एक लड़के के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में अगर बात की जाए तो हम उन्हें क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। मतलब किसी एक लड़की, जैसे मान लो एक क्लास है, अगर उसमें मैंने कहा प्रिया, ठीक है, तो एक ही लड़की का, उस क्लास में सिर्फ एक ही या 2 ही लड़की का नाम तो प्रिया होगा ना, सारी की सारी लड़कियों का नाम तो प्रिया होगा नहीं। तो प्रिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मतलब किसी एक लड़की या 2 लड़की के बारे में अगर बात की जा रही है, किसी एक जगह के बारे में, जैसे दिल्ली, अगर दिल्ली कहा जाएगा या लखनऊ कहा जाएगा तो आपको वहीं की याद आएगी। ठीक है, अब सारे जितने भी देश में, हमारे देश में जितने भी शहर हैं, सबका नाम दिल्ली तो है नहीं, सबका नाम लखनऊ तो है नहीं। अगर हम दिल्ली बोलेंगे तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि हाँ, जो कैपिटल है हमारा उसके बारे में बात की जा रही है। अगर लखनऊ बोलेंगे तो हमें लखनऊ की याद आएगी। अगर हम गोरखपुर की बात करेंगे तो हमें गोरखपुर की याद आएगी। ठीक है, तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर शहर के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर बात की जाए, जैसे अगर स्कूल बोलते हैं तो स्कूल में तो सारे जितने दुनिया के जितने भी स्कूल है सब आ जाएंगे। लेकिन अगर हम हर्षलैंड एकेडमी बोलेंगे तो आपको सिर्फ अपना ही स्कूल तो याद आएगा ना, सारे स्कूल का नाम तो हर्षलैंड एकेडमी है नहीं, एक ही स्कूल का नाम है हर्षलैंड एकेडमी। तो हर्षलैंड एकेडमी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर आपका नाम है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपके नाम के एक या 2 ही इंसान तो होंगे ना, सबके सब सारे के सारे का नाम एक ही तो नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा कि जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन, जिस भी प्लेस, जिस भी एनिमल का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जो सबके लिए यूज़ किया जाए। जैसे टीचर, अब वो कोई भी टीचर हो, चाहे आपके ट्यूशन टीचर हो, चाहे आप कहीं पे कोचिंग जाके कहीं पढ़ रहे हो या स्कूल आके पढ़ रहे हो, वो सारे क्या होंगे, टीचर ही तो होंगे ना। ठीक है, तो टीचर में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। गर्ल की अगर बात करेंगे, क्लास में जितनी लड़कियां हैं उनको भी गर्ल कहेंगे, कॉलोनी में जितनी लड़कियां हैं उनको भी गर्ल कहेंगे। अगर आप कहीं कंप्यूटर क्लास करने जा रहे हो वहाँ पे जितनी लड़कियां उनको भी गर्ल्स कहेंगे। अब उनका सबको अलग अलग तो कहेंगे नहीं, तो मतलब इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, एक ही नाम से डिनोट किया जाता है, एक ही नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, गर्ल। तो गर्ल क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन। मतलब कॉमनली ऐसा वर्ड जो सबके लिए यूज़ किया जाता हो। कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ प्लेस दिया गया है या एक ग्रुप ऑफ एनिमल दिया गया है
उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का यूज़ अगर करते हैं हम तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर सोल्जर्स का ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उनका ग्रुप है, तो उनको हम क्या कहेंगे, आर्मी। क्लास में बच्चों का ग्रुप है, उसमें लड़के लड़कियां हैं, बच्चों का ग्रुप है, उन्हें क्या हम क्या कहेंगे, क्लास। तो इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन क्या कह सकते हैं कि अगर पर्सन एनिमल का ग्रुप दिया गया है या थिंग्स का ग्रुप दिया गया है, जैसे स्टिक है, स्टिक का अगर एक साथ बहुत सारे स्टिक बांध के रखे जाएँ तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बंडल। तो बंडल क्या हो जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स को अगर हम एक वर्ड से डिनोट करें उन्हें हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन से पता चल रहा है, मटेरियल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनसे हमें क्या पता चले, मटेरियल के बारे में पता चले, ऐसी चीज़ें जिससे हम दूसरी और चीज़ें बना सकते हैं। जैसे वुल से हम क्या बना सकते हैं, स्वेटर वगैरह बन सकता है, कैप वगैरह बन सकता है, ठीक है। वुड से चेयर, टेबल, डोर, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हमसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी या भूख, ठीक है, गर्मी, इससे हम क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको हम छू तो सकते नहीं है, गर्मी को छू सकते हो नहीं, सिर्फ हमें क्या होता है, महसूस होता है कि हाँ हमें गर्मी हो रही है। भूख लगती है तो हमें सिर्फ महसूस होता है कि हाँ हमें भूख लगी है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द कॉमन नाउन कैन बी क्लासिफाइड एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। द काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन दैट आर काउंटेड। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या जिनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो नाउन के प्लेस पे यूज़ करे। जैसे अगर किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है तो हम ही का यूज़ करते हैं, अगर किसी लड़की के बारे में बात की जाए तो हम शी या हर का यूज़ करते हैं, अगर किसी थिंग या एनिमल के बारे में बात की जाए तो हम इट के बारे में इट वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ हो। अगर लड़का है, किसी लड़के का नाम दिया गया है, उसकी जगह पे अगर हम ही यूज़ करते हैं तो उस लड़के के नाम के जगह ही पे तो हम लोग ने ही यूज़ किया ना, तो इसलिए ही क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि हमने उसको नाउन के प्लेस पे यूज़ करा है। देन थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताना। विशेषता किसकी बताई जाती है, इंसान की, चीज़ों की, ठीक है, एनिमल्स की, जगह की। मतलब नाउन में क्या आ जाएगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इन चीज़ों की जो भी विशेषता बताई जाए कि वो चीज़ें कैसी है, वो इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, बड़ी हैं, छोटी है, लंबी है, चौड़ी है, जगह कैसी है, सुंदर है, शांति है, कैसी है, एनिमल कैसा है, भूखा है या बहुत क्रूएल है, बहुत हार्श है, कैसा है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमें, एडजेक्टिव वर्ड बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव किसके बारे में हम बात कर सकते हैं, नाउन के बारे में बात कर सकता है, प्रोनाउन के बारे में भी बात कर सकता है। मतलब एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की। वर्ब मतलब क्या होता है, काम। मतलब जो भी काम आप अपने डेली लाइफ में कर रहे हो, एक्शंस जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो, जिससे हमें पता चले कि उस सेंटेंस में अगर हम पढ़ रहे हैं उससे हमें अगर ये पता चले कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। अब वर्ब को भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एग्जिस्टेंस, पोजीशन एंड एक्शन, ठीक है। एक्शन जो है वो मैंने अभी बताया, जो भी काम हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो बताए कि हाँ क्या हो रहा है, कि वो जो एग्जिस्टेंस का जो वर्ब है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल में माई अंकल इज़ एन इंजीनियर इन अ कंपनी, ठीक है। मेरे अंकल क्या हैं, इंजीनियर हैं कंपनी में। एग्जिस्टेंस मतलब अगर प्रेजेंस, अगर किसी का रहना जो है वो बताता है, ठीक है। मेरे अंकल क्या हैं, इंजीनियर है कंपनी में, तो उनका उस कंपनी में रहना क्या कर रहा है, बता रहा है। कौन सा वर्ड, इज़, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। वी हैव अ डिपार्टमेंटल स्टोर, हमारे पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये पोजीशन के लिए दिखाता है। पोजीशन मतलब अपनापन, अपनत्व। मतलब कोई चीज़ को अगर हम बताएं कि ये मेरी है या ये हमारी है, तो हम उस टाइम क्या यूज़ करते हैं, पोजीशन। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मैक्सिमम हैव या हैड का या हैज़ का हम यूज़ करते हैं। सेकेंड लास्ट है एक्शन, जो मैंने अभी बताया, जितने भी काम अपने डेली लाइफ में करते हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है या दूसरे एडवर्ब को बताता है। एडवर्ब डिस्क्राइब करता है कि व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, वाई, ऑन व्हाट कंडीशन, टू व्हाट डिग्री समथिंग हैपन। एडजेक्टिव एडवर्ब बताता है कि कब, कैसे, कहाँ जो है चीज़ें हुई,
ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, मतलब जैसे स्पेशली वर्ब के ही जो है क्या बताता है, ये मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में बताता है कि वो कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे शी स्पीक्स पेशेंटली, स्पीक्स क्या है, हमारा वर्ब है, वो कैसे बात करती है, पेशेंटली, आराम से बात करती है, इसलिए वो क्या कर रही है, आराम से बात करी, इसलिए जो पेशेंटली है वो क्या कर रहा है, स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए पेशेंटली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, द मैनेजर कॉल मी इन द इवनिंग, अब जो है मैनेजर कब बुलाया, इवनिंग बुलाया। अब व्हेन, एडवर्ब डिस्क्राइब क्या करता है, व्हेन, मतलब अगर सेंटेंस में पूछा जाए कि कब बुलाया मैनेजर ने, तो इवनिंग में, तो इवनिंग क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। यू मीट मी देयर, वेयर, अब अगर हम पूछा जाए कि यू मीट मी वेयर, तुम कहाँ मुझसे मिलोगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, देयर, तो देयर हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब। मतलब ऐसे वर्ड जो व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, वाई, ऑन व्हाट कंडीशन और व्हाट डिग्री का आंसर करे, उन्हें भी हम एडवर्ब में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन और अ वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये क्या करता है, प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड रहता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है कभी कभी, जो कहाँ यूज़ किया जाता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा पहले का जो वर्ब या जो सेंटेंस में और भी जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ रिलेशन उसका बता सके। जैसे द फादर इज सिटिंग, पापा बैठ रहे हैं बिटवीन द मदर एंड द ग्रैंडफादर, किन के बीच में, मदर और ग्रैंडफादर, तो मदर एंड ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा हमारा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। उसके पहले हमारा लगा है प्रीपोजिशन और उसके पहले क्या लगा है, अदर, एक हमारा सेंटेंस है, एक वर्ब है सिटिंग जो है वो लगा हुआ है, तो क्या हुआ, सिटिंग पहले वर्ब है, उसके बाद प्रीपोजिशन है और उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है, सिटिंग की जगह हमारा नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे द स्कूल। ठीक है, द स्कूल इज अक्रॉस द रोड, जो द स्कूल है वो क्या है, नाउन है, द रोड भी हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, तो एक नाउन को क्या कर रहा है, एक नाउन के पहले लगा है और एक नाउन के बाद में लगा है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट की तरफ जो हमारा कह सकते हैं ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या है हमारा द रोड, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके बारे में बताता है, जो द रोड के क्या है उस तरफ, रोड के उस तरफ क्या है मेरा स्कूल है। शी एंटर्ड इनटू द रूम एट 5 o'clock, ठीक है, उसने रूम में एंटर किया, द रूम क्या है हमारा नाउन है, शी एंटर्ड, एंटर्ड क्या है हमारा वर्ब है, अब वर्ब को क्या है कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि उसने एंटर किया, कब किया, कहाँ किया, रूम में किया, 5 बजे किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन हम कह सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस अगर आप लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो इसमें राम और श्याम को एंड ने जोड़ा हुआ है, तो एंड क्या हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन सा कंजंक्शन आ जाएंगे, एट, बट, नॉर, सो, देयरफॉर, और, एल्स, एक्सेट्रा। सबऑर्डिनेटिंग में सिंस, बिकॉज, देन, दाउ, इफ, ऑल्दो, एक्सेट्रा। ये सारे जो हमारे किस में आ जाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल भी दे लीजिए, एग्जाम्पल में क्या है, अगर एंड, नॉर, बट इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, दैन वगैरह का यूज़ करेंगे तो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग रीड कर लीजिएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जो कि हम लोग आप लोग बाद में पढ़ोगे सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मतलब ऐसे वर्ड जिससे हमें क्या मिले, सडन फीलिंग मिले, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिले, या तो वो खुशी के हो, चाहे वो दुख के हो, चाहे वो सरप्राइज़ के हो, चाहे वो बहुत सॉरोनेस के हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ओह, हुर्रे, अलास, वाओ, गुड हेवंस, ब्रेवो, ओ माई गॉड, ये सारे क्या हमारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर होता है। यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में मिलते हैं। अब क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर आज का डेट लिखिए, चैप्टर 1 लिखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखिए। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, नेम देम, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका नाम लिखिए। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
अब आएंगे हम लोग पेज नंबर 5 पे, जो हम लोग देख रहे थे, जो हम लोग ने एक्सरसाइज देखा था। इसमें हमें क्या करना है, जो कलरफुल वर्ड्स हैं उन्हें हमें बताना है कि वो क्या है। ठीक है, आगे ऑप्शन दिया गया है, ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी। ये क्या है, हमारा एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। एडवर्ब मतलब वर्ब के बारे में बताई, लेकिन इसमें वर्ब के बारे में तो कुछ बता नहीं रहा है, तो इसलिए अबाउट क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मी क्या है, हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन के पहले ये लगा हुआ है। सेकेंड क्या है, ही नोज़ एवरीथिंग, नोज़ के भी बाद में लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये प्रीपोजिशन। अमन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रोहन। अमन क्या है, वो क्या कर रहा है, वो क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है रोहन से। सेकेंड क्या है, अमन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रोहन। ठीक है, अमन इज़ मोर इंटेलिजेंट ये एक सेंटेंस है, रोहन एक दूसरा नाउन है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, देन। तो जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो इसलिए जो हो जाएगा देन, वो क्या हो जाएगा हमारा कंजंक्शन। ही हैज़ मच वर्क टू डू, उसके पास काफ़ी वर्क है करने के लिए। तो मच क्या हो जाएगा, यहाँ पे बता रहा है वर्क, उसके पास वर्क तो है लेकिन कितना है, काफ़ी है। तो वर्क का क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन फोर्थ वाले में ही वेप्ट टू मच, वो बहुत ज़्यादा रो चुका है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो वेप्ट क्या है, हमारा वर्ब है, उसको बता रहे कितना हो चुका, कितना रो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे मच क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। वी सॉ मूवी टिल वी गॉट टायर्ड। ठीक है, वी सॉ मूवी टिल वी गॉट टायर्ड। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है वो जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि हम लोगों ने मूवी तब तक देखी जब तक हम थक नहीं गए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वी गॉट टायर्ड क्या है, वो एक रिलेशन बना रहा है वी सॉ मूवी से, इसलिए यहाँ पे जो टिल है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। द आर्मी बैंड मार्च पास्ट, जो आर्मी बैंड है वो क्या कर रही है, मार्च पास्ट कर रही है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, मार्च्ड। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, मार्च कैसे किया जा रहा है, पास्ट, मतलब वो गुजर चुकी, जो वॉक कर रहे हैं वो लोग आर्मी, वो गुजर चुकी है। तो मार्च के बारे में बता रहा है पास्ट, इसलिए ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कोहली इज़ बेटर प्लेयर देन यादव, इसमें बेटर नहीं होगा, इसमें देन होगा। ठीक है, कोहली इज़ बेटर प्लेयर देन यादव, इसमें भी वही है, कोहली इज़ बेटर प्लेयर देन यादव। ये क्या कर रहा है, अच्छा बेटर लिखा हुआ है, प्लेयर के बारे में क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि वो प्लेयर तो है लेकिन कैसा प्लेयर है, बेटर प्लेयर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। दे वेंट बिफोर देयर गेस्ट, वो उनके गेस्ट के पहले ही वो लोग चले गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, देयर गेस्ट क्या है, नाउन है, और वेंट क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो नाउन के पहले लगा है और वर्ब के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी पानी नहीं है ग्लास में, इसलिए क्या हो जाएगा वाटर। यहाँ पे थिंग एज अ थिंग जो है उस चीज़ को लिया गया है, तो इसलिए ये नाउन हो जाएगा। द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट, अब गार्डनर क्या कर रहा है, पानी दे रहा है। यहाँ पे जो वाटर्ड है वो नाउन नहीं है, यहाँ पे एक काम की तरह लिया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को कॉपी में नहीं उतारना है, जस्ट जनरल के लिए मैंने वो बस आप लोग को बता दिया। बाकी इस चैप्टर को आप लोग रीड करिएगा, क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और इसका जो एक्सरसाइज है वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।